ठीक है, अब हम आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज पे। No, I actually don't find teaching this embarrassing for that matter. I don't know. Actually, I've been teaching bio for like what, 10 years, and I study psychology. You guys haven't studied psychology to know what a structural content I have to study, and I'm so chill about it. Quite honestly, I really am interested in for my specialization in sexual dysfunction and or because a lot of people who have emotional repression and face sexual abuse as children, they are unable to have healthy intimate relationships as adults, and that is one thing I am really interested in. So I really don't find these stuff embarrassing. I'm a very controversial person that way. I don't know. No. If you would have like studied reproduction and menstrual cycle with me in O levels, मैं कोई 1.5 घंटा लगा के वो सब पढ़ाती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि आपकी क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. And the reason why I'm not teaching menstrual cycle is not because anything embarrassing is associated with it. I would be more than welcome to teach it. उसके लिए मैं extra class schedule कर दूंगी, मुझे मसला नहीं है. It's just that it's not part of A levels. That's why I'm not going in the depth of it. But yeah, I'm pretty sure a lot of you might want to pursue medicine. तो medicine में तो इससे ज़्यादा detail और इससे ज़्यादा gross चीजें पढ़नी पड़ेंगी. So be chill and open about it. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं कंजर्वेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज पे. ये इतना मुश्किल नहीं है. दो आसान सी चीजें हमने पढ़नी है. बोटानिक गार्डन्स होते हैं एंड हमारे पास क्या कहते हैं सीड बैंक्स होते हैं. बोटानिक गार्डन्स आर लाइक द प्लांट सिनोनिम टू नेचुरल नेशनल पार्क्स. बट होता क्या है कि हमारे पास बोटानिक गार्डन्स में, एक सेकेंड, माई टैबलेट इज एक्टिंग अप, जस्ट गिव मी अ मिनट, इसको मैं इंसान बनाऊं जरा. यार मैं टैबलेट को कैसे इंसान बना सकती हूँ. ओके, आई एम सॉरी अबाउट दैट गाइस. कहाँ पे थे हम? We were basically talking about botanic gardens. Botanic gardens क्या होते हैं? आप एक जगह रिजर्व करते हो, ठीक है? And when you, yeah, I have a brother, for real. Yes. Botanic gardens क्या होते हैं? Botanic gardens basically होते हैं, sorry for that, quite honestly. It's a space or a place where endangered plant species are grown. ठीक है? अब ये हम कैसे करते हैं? ये हम ऐसे करते हैं कि ये नेचुरल हैबिटेट में नहीं हो रहा था. तो एक फर्क जो बोटानिक गार्डन्स का होता है विद नेशनल पार्क्स, इसलिए होता ऐसा होता है कि हमारे पास हम नेचुरल हैबिटेट में ये कल्टीवेशन नहीं कर रहे होते या इन प्लांट्स को ग्रो नहीं कर रहे होते. ठीक है? इंस्टेड हम एक जगह हमारे पास होती है जहां पर क्या कहते हैं जितने भी एंडेंजर्ड स्पीसीज हैं, प्लांट स्पीसीज हैं, हम उनको ग्रो कर रहे होते हैं. ठीक है? एंड वी ट्राई टू ग्रो देम एज क्लोज एज वी कैन टू द क्या कहते हैं नेचुरल एनवायरनमेंट. नाउ इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, इसके लिए हम क्या मेथोडोलॉजीज यूज कर रहे होते हैं. यहाँ पे बोटानिक गार्डन्स में दो मेथोडोलॉजीज यूज हो रही होती हैं. एक हमारे पास होता है टिश्यू कल्चर और एक हमारे पास होता है सीड्स या कटिंग्स हम लेते हैं फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट. सो जो हमारे पास इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है हम उनके सीड्स लेते हैं. उनके नेचुरल हैबिटेट में ऑब्वियसली उनके सीड्स प्रेजेंट होंगे, हम उन सीड्स पे इकट्ठा करते हैं और अपने बोटानिक गार्डन में उन सीड्स को प्लांट करते हैं. जब हम उन सीड्स को प्लांट करते हैं तो हमारे पास ऑब्वियसली हम उनको ग्रोथ कंडीशंस जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं बोटानिक गार्डन में. और हम जब वो प्रोवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली द प्लांट्स वुड स्टार्ट टू ग्रो. एंड वंस दे वुड स्टार्ट टू ग्रो, सो दे वुड ऑब्वियसली इंक्रीज इन नंबर्स.
कटिंग से क्या मतलब होता है, आप लोगों ने शायद देखा हो, इफ यू गाइज आर इंटरेस्टेड इन फार्म, इन गार्डनिंग एंड स्टफ, आई एम प्रीटी श्योर लोगों को जितनी बॉटनी बुरी लगती है, शायद गार्डनिंग का भी आप लोगों को शौक नहीं होगा। मुझे भी नहीं है। सो वी आर ऑन द सेम पेज। बट आप लोगों ने शायद सुना होगा कि एक प्लांट के पार्ट को आप काट दें, एक प्लांट के पार्ट को आप काटें और आप उसको सॉइल में कहीं और ग्रो करें तो उससे प्लांट ग्रो कर जाता है। हैव यू गाइस हर्ड ऑफ इट? That you cut a part of a plant and you place it in soil in another area and then उस cutting से एक plant grow कर जाता है। Yeah, you guys are aware of it। ठीक है। सो कटिंग्स में हम यही करते हैं कि हम नेचुरल हैबिटेट से उस प्लांट की, उस इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज की कटिंग्स ले लेते हैं। और जब हम उन इंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज की कटिंग ले लेंगे तो हम उनको अपने बोटानिक गार्डन में जो हमने आर्टिफिशियल सेटअप बनाया हुआ है उसमें क्या कहते हैं, उस कटिंग को लगा देंगे, उसको जो उसकी रिक्वायर्ड न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम उसको डिलीवर कर देंगे और वो हमारे पास ग्रो हो जाएगा। इससे या तो सीड्स के थ्रू हम अपने बोटानिक गार्डन्स में ग्रो करवाते हैं प्लांट स्पीसीज को, या कटिंग्स के थ्रू अपने बोटानिक गार्डन्स में प्लांट स्पीसीज के थ्रू प्लांट स्पीसीज को आप ग्रो करवाते हैं। ठीक है, इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? अब आ जाते हैं हम टिश्यू कल्चर पे। हाँ, टिश्यू कल्चर में एक्सप्लेन कर रही हूँ। टिश्यू कल्चर में हम क्या करेंगे कि हम we'll take cells of the plants, obviously the endangered plants, are taken, और उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं ग्रोथ मीडियम में। इंट्रोड्यूस द सेल्स इन अ ग्रोथ मीडियम। Now, once we introduce them in the growth medium, the cells would divide via mitosis। Now, जब हमारे पास the cells are dividing by mitosis, we need to make sure कि हम जिस laboratory equipment में इन plant cells को introduce करके grow करवा रहे हैं, that equipment is sterile। sterile का मतलब क्या है कि उसमें कोई बैक्टीरिया, कोई गंदगी present ना हो। So the environment has to be sterile, free from pathogens and bacteria वगैरह। अब जब हमारे पास माइटोसिस से ये सेल्स डिवाइड कर रहे होंगे, सो वुड दो सेल्स बी जेनेटिकली आइडेंटिकल? डू यू गाइस अग्री? जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड। और एएस आप लोगों को याद होगा कि जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स को हम क्या बुलाते थे? हम क्लोन बुलाते थे। आर यू ऑल फेमिलियर विद दिस? अब जब हमारे पास ये सेल्स माइटोसिस से डिवाइड हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं, ऑब्वियसली दे वुड बी इंक्रीजिंग इन मास। पहले लेट्स से हमने 2 सेल से स्टार्ट किया, वो 2 सेल से 4 सेल्स हुए, 4 सेल से वो 8 सेल्स हुए, 8 सेल से वो ऑब्वियसली 16 सेल्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऑब्वियसली एक क्लम्प, एक टिश्यू बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब हमारे पास जब ये क्लम्प सिग्निफिकेंट साइज का हो जाएगा, सिग्निफिकेंट मास का हो जाएगा, so what we would do is we would introduce the clump of the cells in another growth medium which has growth hormones। ठीक है। अब ग्रोथ हार्मोन्स क्या करेंगे? ग्रोथ हार्मोन्स हमारे इस प्लांट सेल का जो ये टिश्यू कल्चर होगा ना, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। आई एम अज्यूमिंग आप लोगों को ये डेफिनेशन याद होगी।
तो ये जो टिश्यू है इसको हम इंट्रोड्यूस करवा देंगे एक ऐसे मीडियम में जहां पर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स प्रेजेंट होंगे। तो ग्रोथ हार्मोन्स वुड स्टिम्युलेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट टिश्यू, और फिर हमारे पास उससे क्या निकलना शुरू हो जाएगा, द स्टेम एंड रूट्स would start to grow. Is this clear? Any questions about tissue culture? बोटानिक गार्डन्स में हम इन दो तरीकों से अपने प्लांट स्पीसीज के जो वो हैं नंबर्स हैं उनको इंक्रीज करवा रहे होते हैं। सही है। इन जनरल वो आपसे पूछेंगे कि रूल्स ऑफ बोटानिक गार्डन्स क्या होते हैं, तो आप लोग बोलोगे प्रोटेक्ट endangered species, study and introduce research methods for reproduction and growth of plant species। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है, ओके आई एक्सप्लेन दैम मोर। Reintroduce the species into their natural habitat if that is possible, to ensure the plant species don't go extinct। ओके ओके, मैं रिपीट कर देती हूँ जल्दी से। टिश्यू कल्चर में हम क्या लेते हैं, हम प्लांट सेल्स देते हैं, उन प्लांट सेल्स को हम एक क्या कहते हैं न्यूट्र कल्चर मीडियम में प्लेस करते हैं। कल्चर मीडियम में हम जब उनको प्लेस करते हैं तो वो जो प्लांट सेल्स हैं दे स्टार्ट टू डिवाइड बाय माइटोसिस। माइटोसिस से हमारे पास जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स प्रोड्यूस होती हैं, उनको हम क्लोन बुला लेते हैं। इस मेथड को टिश्यू कल्चर भी बुलाया जाता है या क्लोनिंग भी बुलाया जाता है। जब हम क्लोनिंग कर रहे होते हैं यानी कि हम नंबर्स इंक्रीज कर रहे होते हैं सेल्स के वाया माइटोसिस, जिस भी आप डिश में, जिस भी आप लैब इक्विपमेंट में, जिस भी ट्यूब में आप ये कर रहे हो, उसकी कंडीशन स्टेराइल होनी चाहिए, उसमें कोई बैक्टीरिया कोई पैथोजन नहीं होना चाहिए, टू प्रोटेक्ट द प्लांट स्पीसीज फ्रॉम एनी डिजीज, फ्रॉम एनी क्या कहते हैं इन्फेक्शन। फिर उसके बाद ऑब्वियसली मैंने बस ये दिखाया है कि जो सेल्स थे दे वुड मल्टीप्लाई वाया माइटोसिस, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा, अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। हमारे पास जब एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ क्लम्प बन जाए सेल्स का, यानी हमारे टिश्यू का साइज जब बड़ा हो जाए, तो हम उस टिश्यू को इंट्रोड्यूस करते हैं एक और ग्रोथ मीडियम में जिसमें हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं विच स्टिमुलेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, जिसकी वजह से हमारे पास जो स्टेम और रूट्स है वो ग्रो करना स्टार्ट हो जाते हैं, और हमारा जो फिर इस प्लांट को हम सॉइल में या जो भी हमारे पास एरिया है जहाँ पे हम ग्रो करवाना चाह रहे हैं इस प्लांट को, इसको वहां पर प्लेस कर देते हैं। These are basically the roles of botanic gardens. The botanic gardens protect endangered plant species. Botanic gardens में research हो रही होती है, study चल रही होती है to introduce new, more efficient, more effective methods of reproduction and growth of plant species, and they also aim to reintroduce the species that they've grown in the botanic garden, उसको वापस से reintroduce करवाते हैं natural habitat में, ताकि हमारे पास क्या कहते हैं एक्सटिंक्शन के चांसेस उस स्पीसीज के कम हो जाएं। क्लियर हो गया? कोई बात नहीं, I'll upload the recording and आपका जो पार्ट मिस हुआ होता है you can catch it up from there। सीड बैंक्स क्या होते हैं? सीड बैंक्स हमारे पास अक्सर बोटानिक गार्डन्स के पास ही होता है, बट सीड बैंक्स आर लाइक हमारे पास जैसे स्पर्म बैंक्स और एग बैंक्स हमने बनाए थे ना, बिल्कुल इस तरह से सीड बैंक्स होते हैं। जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज होती है ना उनके हम सीड संभाल के रखना शुरू कर देते हैं। उसमें हम क्या करते हैं दैट द सीड्स आर ड्राइड and kept in cold storage to conserve the plant biodiversity।
तो हम इंश्योर कर रहे होते हैं कि हमारे पास हम किसी भी प्लांट स्पीसी को जो ऑलरेडी इंडेंजर्ड है वो एक्सटिंक्ट ना हो, तो हम उसकी सीड्स भी संभाल के रख लेते हैं कि हमारे पास सीड्स जरा मौजूद हो इन केस हमारे पास नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ दैट प्लांट becomes very less. ठीक है? Any questions about seed banks or plant species or botanic gardens? Okay.